अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू आवर पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स, जहां हम हर टॉपिक को आसान ज़बान में एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेट्स के बारे में सीखा। आज हम पाइथन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के टॉपिक को। तो स्ट्रिंग होती क्या है? पाइथन में कोड्स के अंदर लिखा गया टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है। इसका क्या मतलब है कि आप लोग कोई भी टेक्स्ट, आप लोग कुछ भी लिख रहे हो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, फिलहाल हम लोग कोट्स की बात करते हैं, तो कुछ भी आप लोग कोट्स के अंदर लिख रहे हैं टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो टेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, उनके अलावा डिजिट्स भी हो सकते हैं। आई मीन कुछ भी लिखा गया, आप लोगों को कोई नंबर है, कोई अल्फाबेट है, कोई लेटर है, कोई वर्ड है, कुछ भी लिखा गया कोट्स के अंदर, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि नेम इज इक्वल्स टू ईमान, तो ये जो ईमान है ये डबल कोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। दूसरी इन्होंने दिया हुआ है सिटी लाहौर, तो ये सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों के अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ज़्यादातर डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या यूज़ करना है। दोनों का मतलब सेम है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेम और सिटी वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवा रहे हैं अपने अंदर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को स्ट्रिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए, स्ट्रिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप लोग कोई फॉर्म फिल करने लगते हैं तो फॉर्म में क्या लिखा हुआ होता है, वो कहते हैं कि आप लोग अपना यूज़र नेम जो है वो एंटर करें, तो वहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप लोगों को ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है तो आप लोग वहाँ पर वेरीफाई करने के लिए जो ओपीटी आपको कह देंगे आप लोगों को दिया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप लोगों को कोई मैसेज जो है वो फाइल के अंदर सेव करवाना है, तो वहाँ पर भी आप लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हो। हर जगह स्ट्रिंग का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए स्ट्रिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स को पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं पाइथन के अंदर, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम लोग इसे VS कोड के ऊपर देखेंगे ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग के नाम से, और हम लोग यहाँ पे कह लें कि टेक्स्ट 1 जो हम लोग को कर रहे हैं वो है T1, और इसके अंदर हम लोग कुछ रखवा लेते हैं, लेट्स से ईमान। ठीक है, तो ये मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखवाया। अब मुझे लिखवाना है सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फातिमा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स के अंदर लिख दी। अब एक और कोट्स होती हैं जो आप लोगों को सीखनी है, मैंने आप लोगों को बताया था, चलिए मैं आपको बताती हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में क्या होती है। तो ये जो ऊपर वाली दी हुई है हमें, ये है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ये है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो दो तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं, एक है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरी है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है वो हम बात करेंगे। T3 हम लोग एक वेरिएबल का नाम बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रिपल कोट्स यूज़ करेंगे। जब हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स तो वो हमारी बन जाती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। यानी कि अगर आप उनके पास बहुत सी लाइन्स हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसे किस तरह से करें, तो आप लोग मल्टी लाइन्स के लिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि हैं ट्रिपल कोट्स। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से मैं कुछ भी लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो ये कह लें कि काफ़ी सारी लाइन्स हो गई। तो ये कुछ लाइन्स बन गई, मल्टी लाइन्स बन गई, जिसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं यूज़ किए हम लोगों ने ट्रिपल कोट्स, लेकिन कहाँ पे, याद नहीं आए, तो प्लीज़ याद करें। आपका जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो कमेंट्स में जो ये हैश का सिंबल है वो हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, लेकिन जब हम लोगों को मल्टी लाइन इसको कमेंट करना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स को, या ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका एक और यूज़ होता है, तो वो ये यूज़ होता है कि हम लोग इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ट्रिपल कोट्स को। तो आप लोग ये ट्रिपल कोट्स जो है वो सिंगल भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है पढ़ने को। उसके बाद है स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग। तो हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। जिस तरह हम लोगों के पास हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम है पाइथन। ठीक है, हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बना ली। अब वो क्या कह रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स होता है। अब ये क्या है, कैरेक्टर्स, अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स विद इन द डबल कोट्स। तो यहाँ पे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, तो हर कैरेक्टर का क्या है, एक इंडेक्स है। जिस तरह पहले हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स नंबर किस तरह से होता है, कि जिस तरह हम लोग ले लेते हैं कुछ इंटीजर वैल्यूज ले लेते हैं या कुछ आइटम्स ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट आइटम है वो 0 इंडेक्स पे है, सेकंड आइटम है वो 1 पे है,
इसी तरह जो कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर वो भी क्या होता है, वो भी ऑक्यूपाई करते हैं इंडेक्स नंबर। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट लेटर देखें तो वो है 0 पोजीशन के ऊपर, ठीक है। और अगर हम लोग देखें वाई वो है 1 पोजीशन के ऊपर। तो इस तरह से एक जो कह लें कि आप लोगों के पास स्ट्रिंग होती है उसके अंदर हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। जिस तरह अगर मुझे क्या चाहिए, पी लेटर चाहिए, जस्ट पी लेटर चाहिए, तो हम लोग इसे किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे इंडेक्स के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखते हैं कि हम लोग जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, और यहाँ पे हम लोग एक तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग और दूसरा क्या सीख रहे हैं, दूसरा है कह लें कि हम लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को। तो ये दो तरह से इनके दो चीज़ें हम लोग एक ही वक्त में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है। जिस तरह हमने एक वर्ड बनाया, अब मैं वर्ड फ्री वेरिएबल का नाम लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ईमान फातिमा, ठीक है। तो मैंने ये चलो छोड़े स्पेस हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, लेट्स से। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब मुझे इसके जो लेटर्स हैं वो एक्सेस करने हैं, ठीक है। अब मुझे लेट्स से मुझे चाहिए एफ, मुझे चाहिए, तो हम लोगों को किस तरह से हम लोग उसे कर सकते हैं, थ्रू इंडेक्सिंग। हम लोगों को अगर इंडेक्सिंग उसका इंडेक्स पोजीशन उसकी पता है तो हम लोग कोई भी लेटर्स किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख देंगे वेरिएबल का नाम क्या है यार, ठीक है, वेरिएबल का नाम। और इंडेक्सिंग हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। और पोजीशन हम लोगों को देखनी है कि एफ की पोजीशन कहाँ पे बनती है। सो 0 0 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे एफ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा एफ। तो एफ इस तरह से हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखें एफ जो है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी लेटर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग दूसरी तरह अगर कोई आइटम्स कॉमा के साथ सेपरेट हुए हुए हैं तो उन्हीं अगर उनका इंडेक्स नंबर होता है तो स्ट्रिंग के हर करेक्टर का इंडेक्स होता है। तो हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोग -1 लिखें तो हम लोग लास्ट जो लेटर है वो हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ए मिल गया है जो है लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी देख ली और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देख ली। मैं थोड़ा टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये पिछले लेक्चर्स में मैं कवर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप लोग ने पिछले लेक्चर्स नहीं भी देखे तो अगर आप लोग ये लेक्चर भी देख लेते हैं तो आप लोग को बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है वो देखते हैं। स्ट्रिंग के पार्ट को काट कर निकालने को स्लाइसिंग कहते हैं। यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कोई आपका एक एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर से आपको कुछ पार्ट चाहिए, बाकी आपको पार्ट नहीं चाहिए, आप उनको बस कुछ पार्ट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। जिसमें यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया प्रोग्रामिंग के नाम से, तो इसमें हम लोग को जो भी चाहिए होगा हम लोगों ने स्लाइसिंग पहले भी सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो किस तरह से होगी। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एक कह लें कि स्लाइसिंग का, तो स्लाइसिंग के नाम से हम लोग एक बना लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग उसका नाम रख देते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बना ली। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसकी स्लाइसिंग करनी है। हम लोगों को कुछ पार्ट चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए ग्राम, ठीक है, मुझे सिर्फ ग्राम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने पहले आप लोगों को सिखाया है कि जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग को क्या करवाना है, एक मिनट क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखेंगे, जो हम लोगों ने बनाया है वेरिएबल का नाम, तो वो है स्लाइसिंग, और इसके आगे हम लोग लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हम लोग जो इंडेक्सिंग जो है वो देते हैं, जो पोजीशन जब बता रहे होते हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती, स्टार्ट और स्टार्ट आता है यहाँ पे, और आता है एंड। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग के, हम लोगों की जो स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन है वो हम लोगों को लिखनी है, और जो एंडिंग इंडेक्स पोजीशन है हम लोगों को वो लिखनी है। तो स्टार्टिंग वाली जो इंडेक्स पोजीशन है वो क्या है, हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये है 1 0 1 2 3। याद रहे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम लोगों ने 0 काउंट किया, 0 1 2 3। ये 3 इंडेक्स पोजीशन पे है, तो स्टार्ट में हम लोग लिख देंगे 3, और एंड पोजीशन कहाँ पे हो रही है, एंड पोजीशन हम लोग देखेंगे 3 4 5 6। ये 6 पे एंड हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। हम लोग 7 क्यों लिखेंगे, कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर किसी को याद है तो वो बताएं।
उम्मीद है आपका कमेंट हो गया होगा। तो अब ये देखें कि हम लोगों ने 7 इसलिए लिखा है क्योंकि जो पाइथन है वो लास्ट जो आपका डिजिट होता है उसे काउंट नहीं करता, उससे एक नंबर लेस को तक काउंट करता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट ओवर हियर 7। अगर हम लोग को n तक चाहिए तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। हम लोग इसे क्या कराएंगे, हम लोग करवाते हैं इसे रन। तो हम लोगों को ये देखें ग्राम मिल चुका है। तो इस तरह से जो है वो स्लाइसिंग होती है। आप लोगों को स्लाइसिंग बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रिंग लेंथ के बारे में। तो स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है, जिस तरह आप लोग देखें यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि लेंथ का एक हम लोग मेथड यूज़ करते हैं और हम लोगों को मिल जाती है कि इसकी लेंथ क्या है। तो हम यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देती हूँ। जिस तरह यहाँ पे इसकी हम लोगों को लेंथ चाहिए तो हम लोग करेंगे प्रिंट और स्लाइसिंग, और यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। एक मिनट, हम लोगों को यहाँ पे इसकी लेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक मिनट, कि यहाँ पे स्लाइसिंग बाद में, पहले लेंथ और यहाँ पे स्लाइसिंग, इस तरह से लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, उसकी लेंथ जो है वो मिल जाएगी। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो 11 कैरेक्टर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे हम काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 कैरेक्टर्स हैं तो उसने 11 कैरेक्टर्स जो है वो उन लोगों को दे दी, यानी कि लेंथ जो है वो उन लोगों को उसने बताती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर लूपिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो हम लोग को जस्ट फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल नहीं होगा हम लोग वो लिखेंगे। इन हम लोग ऑलवेज रिमेन सीन, ठीक है। तो इन जो है वो ऐसे ही रहेगा, और जो भी हम लोगों को लेटर जो टेनिंग आपको नहीं स्ट्रिंग यूज़ की है, हम लोग को स्ट्रिंग यूज़ करनी है। वाला आप लोगों का हमेशा लगता है क्योंकि वो फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो उसके बाद आप लोगों को उसे प्रिंट करवा देना है। जिस तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लगा देते हैं लूपिंग। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, लूपिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे फॉर, हम लोग ऊपर वाला ही फंक्शन रहने दे रहे हैं फॉर, और आगे है स्लाइसिंग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन, और स्लाइसिंग के अंदर क्या लिखा हुआ, प्रोग्रामिंग, सेम एज इट इज़ हम लोगों को लिखना है। और उसके बाद हम लोगों को इसे करा देना है प्रिंट। तो देखें क्या आता है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्लाइसिंग, जो वेरिएबल का नाम होगा हमारे पास। तो अभी हम लोग इसे रन करवाते हैं और देखते हैं। ये देखिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग जो है वो 1 by 1 जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर लूपिंग अप्लाई की। इस तरह से हम लोग क्या है, लूप जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो कि हम लोग वो सीखने हैं, क्योंकि हम लोग आधे से ज़्यादा कुछ हम सीख चुके हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे 10 जो है इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो सबसे पहला है लोअर या अपर। आप लोग जस्ट जो आप लोगों का वेरिएबल नेम है उसके साथ डॉट लोअर या डॉट अपर लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका लोअर केस में या अपर केस में उसे ट्रांसफ़र कर देगा। स्ट्रिंग का जो है वो क्या करता है, वो रिमूव कर देता है आपकी स्पेस। अगर आपके कह लें कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस है उसे रिमूव कर देगा। रिप्लेस, अगर आप लोगों को कोई कह लें कि वर्ड या कोई भी आप उनको टेक्स्ट जो है वो रिमूव करवाना है तो आप लोग रिप्लेस का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब आप लोग रिप्लेस लिखेंगे तो इन पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग फर्स्ट वर्ड वो लिखेंगे जो कि आप लोगों को रिप्लेस करना है, और डॉट करके हम लोग वो लिखेंगे, कॉमा करके हम लोग वो लिखेंगे जो कि हम लोगों को रिप्लेस करवाना है, जो यानी कि हम लोगों को चाहिए रिप्लेस करवा कर। स्प्लिट क्या करेगा, आप लोगों की जो कहेंगे आप लोगों की स्ट्रिंग है उसे कॉमा के साथ स्प्लिट करेगा, ठीक है, अलग अलग कर देगा। ज्वाइन क्या करेगा, फिर ज्वाइन अगर आप लोगों के पास अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो उसे ज्वाइन कर देगा, सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। फाइंड, अगर आप लोगों को कुछ फाइंड आउट करना है तो वो कर देगा। काउंट, अगर आप लोगों को कुछ काउंट करना है कि कितने हैं, कौन सा कितनी दफ़ा आया है वर्ड, ये ऐसे, तो वो काउंट कर देगा। स्टार्ट्स विद कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है, कि ये ट्रू है या नहीं, कि ये यहीं से स्टार्ट हुआ है या ये यहीं से एंड हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। कैपिटलाइज वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। इज़ अल्फ़ा इज़ डिजिट इज़ न्यूमेरिक, यानी कि इज़ अल्फ़ा का क्या मतलब है, इज़ अल्फ़ा का मतलब ये है कि अगर हम लोग इज़ अल्फ़ा लिखेंगे तो हम लोगों का कंसिडर किया जाएगा कि अगर कोई टेक्स्ट है इसके अंदर तो वो इज़ अल्फ़ा तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। अगर इसके अंदर टेक्स्ट होगा, कोई करैक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर इज़ डिजिट कह रहा है तो इसके अंदर अगर कोई कह रहे हैं इंटीजर टाइप है तो वो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तभी ट्रू देगा जब इसके अंदर इंटीजर टाइप्स। इज़ न्यूमेरिक अब देगा कि जब वो कहेंगे कि इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी तो तब
तो इस तरह से हम लोग ये मेथड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ प्रैक्टिस टास्क हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, छोटा भी है और इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड बिल्कुल इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस टास्क हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए। पहला है, अपना नाम स्टोर करें और उसका लेंथ प्रिंट करवाएं। आप लोगों ने सबसे पहले एक नाम स्टोर करवाना है, यानी कि वो स्ट्रिंग बनानी है और उसके बाद उसकी लेंथ प्रिंट करवानी है, लेंथ का फंक्शन यूज़ करके। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक सेंटेंस को रिवर्स करके प्रिंट करें। आप लोगों को रिवर्स किस तरह से करना है वो आप लोगों ने नहीं सीखा। आप लोगों को इसी तरह से करना है कि आप लोगों को लास्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है, और फर्स्ट वाले इंडेक्स को बाद में लिखना है, तो आपको रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद है यूज़र से इनपुट, लेंथ और उसके हर वर्ड को नई लाइन में प्रिंट करवाएं। किसी स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स हैं काउंट करें। एक सेंटेंस का हर वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू हो, ऐसा बनाएं। तो ये आप लोगों के टास्क है। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ चुका है। तो प्रोग्रामर्स, ये था स्ट्रिंग के डिटेल्ड लेक्चर। हर कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करेंगे। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, आई विल बी हियर टू टीच यू एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।